सन 61 हिजरी। मदीना की गलियां खामोश थीं, मगर तारीख जाग रही थी। एक काफिला रवाना हुआ, छोटा सा मगर अज़्म में पहाड़ जैसा मजबूत। ये सफ़र इक़्तिदार के लिए नहीं, हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। काफिले की क़ियादत नवासा रसूल इमाम हुसैन कर रहे थे। सहरा फैलता चला गया, रेत के समंदर में वो काफिला करबला पहुंचा। ये ज़मीन आमना थी, ये आज़माइश की सरज़मीन थी, जहाँ सब्र की इंतहा लिखी जानी थी। दरियाए फ़रात करीब था, मगर पानी रोक दिया गया। एक तरफ ताकत का गुरूर था, दूसरी तरफ हक़ का छोटा सा काफिला। पियास को हथियार बना लिया गया। खैमों में मासूम बच्चों की सदाएं बुलंद हुई। रेत जल रही थी, होंठ खुश्क थे, मगर दिलों में यकीन बाकी था। ये सब्र तारीख की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। रात छा गई, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, मगर खैमों में खौफ नहीं था। इबादत थी, आंखों में आंसू थे, लबों पर शुक्र था। ये वो लोग थे जो मकसद के लिए जान देने को तैयार थे। सुबह तुलू हुई, एक एक करके वफादार साथी मैदान में उतरते गए। हर कदम वफा की दास्तान था, हर शहादत ऐलान थी कि हक जिंदा है। आखिरकार वो लम्हा आया जब हुसैन इब्न अल खुद मैदान में उतरे। थका हुआ जिस्म, मगर ईमान में पहाड़ से ज्यादा मजबूत। ये जंग तदाद की नहीं थी, ये जंग उसूलों की थी। सूरज तप रहा था, रेत गर्म थी, और फिर जमीन ने एक अजीम कुर्बानी को अपने दामन में समो लिया। सर कित गया, मगर सर झुका नहीं। वो मैदान खामोश हो गया, खैमे वीरान हो गए, मगर करबला हार नहीं थी। ये फतेह का आगाज था। और सूरज गुरूब हो गया, मगर एक चिराग जल उठा जो क़ियामत तक रोशन रहेगा। करबला हमें सिखाती है कि जुल्म के सामने झुकना शिकस्त है, और सच पर कायम रहना ही असल कामयाबी। आज भी जब हक का नाम लिया जाता है तो हिस्से याद आते हैं।